तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मिस बाई जो होती है वहां पर से पावरफुल बीस्ट को लेने के लिए निकल जाती है, जबकि पीछे फाइट अभी भी हो रही होती है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि डाबाई जो होता है वो भी वहां पर उस डूम्सडे वुल्फ के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। डूम्सडे वुल्फ से बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और इस बात से हमारा यंग मास्टर बाई भी काफी हैरान होता है। वो कहता है कि डूम्सडे वुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर इसे क्लोज कॉम्बैट नहीं कर पाऊंगा, हमें पीछे हटना होगा। और इसी के साथ वो डाबाई से कहता है कि पीछे हटो, तुम यहाँ पर स्ट्रेंथ में इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हें पीछे हटकर इसको ट्रैप करना होगा। और इसी के साथ ही डाबाई वहां पर एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे आइसबर्ग्स निकलते हैं, कुछ आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं। वो आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़े हो जाते हैं और वहां पर डूम्सडे वुल्फ जो होता है आइस क्रिस्टल्स के नीचे दब जाता है। जब वो वहां पर उसके नीचे दब जाता है तो इसी के साथ यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि डाबाई जल्दी से जाओ, अब यहाँ पर ब्रेथ ऑफ ब्लिजर्ड को यूज करो। तो इसी के साथ वो अपने मुंह के अंदर से और भी ज्यादा ठंडी हवा को निकालता है। उस ठंडी हवा के साथ वो डूम्सडे वुल्फ को पूरी तरह से वहां पर बर्फ में जमा देते हैं। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वुल्फ की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और वुल्फ वहां पर उस आइस को तोड़कर बाहर निकल आता है, क्योंकि वो वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसे बॉडी फैंग कहते हैं। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ कांटे निकल आते हैं, कुछ स्पाइक्स निकल आते हैं जो कि बर्फ को तोड़ देते हैं। और फिर साथ ही वहां पर अपना मुंह खोलता है और मुंह के अंदर से सोल अटैक करने लगा है। जो जैसे ही वहां पर वो सोल वुल्फ का अटैक करने लगा है तो मास्टर बाई जो होता है वो डाबाई से कहता है कि जल्दी से वहां पर से हटो, हमें वहां पर से हटना होगा। लेकिन इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है। मास्टर लू से कहता है कि अपने बेस से कहो कि वहीं पर रुका रहे, तो उसका बीस वहीं पर रुका रहता है। और इसी के साथ दिखाता है कि सोल वुल्फ जो होती है उसको हिट नहीं कर पाती, बल्कि उसको अवॉइड करके साइड के ऊपर निकल जाती है। ये देखने के बाद यंग मास्टर बाई कहता है कि ये क्या, तुमने ये कैसे कर लिया। तो वो उसे कहता है कि ये मेरा बीस्ट हुआ करता था और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसकी वीक स्पॉट्स क्या हैं। जब ये यहाँ पर सोल अटैक करता है तो सोल अटैक में एक वीक पॉइंट होता है, अगर तुम वहां पर उस वीक पॉइंट में खड़े रहोगे तो तुम उसके साथ हिट नहीं होने वाले। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि मास्टर लू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरा बीस्ट मर चुका है तो मरने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से यूज होने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई किसी के हाथ, अब ये किसी का पपेट बन चुका है और मैं यहाँ पर ये देखना भी नहीं चाहता कि मेरा ओल्ड बडी जिसने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया वो यहाँ पर किसी का खिलौना बन चुका है। मैं यहाँ पर अपनी आखिरी ड्यूटी को पूरा करूंगा और अपने बीस्ट को शांति के साथ उसकी दूसरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। तो यंग मास्टर लू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे, क्या तुम अपने जाइंट सर्पेंट के साथ यहाँ पर मिलकर मेरी मदद करोगे इसे मारने में। अगर मैं तुम्हें इसकी सारी की सारी वीकनेस बता दूं, अगर तुम्हें इसे मारना है तो इसके माथे के ऊपर जो चांद का निशान है, तुम्हें इस चांद के निशान के ऊपर अटैक करना होगा, तभी ये मरेगा। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर 16 वुल्फ को यूज करता है। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि वो फिर से 16 वुल्फ को यूज कर रहा है। तो मास्टर लू से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ ही वहां पर उसका अंदाजा लगाता है और उसे कहता है कि अपने लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करो। तो इसी के साथ ही डाबाई को वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कराता है। जैसे डाबाई लेफ्ट का साइड के ऊपर मूव करता है तो वो उसके अटैक को डॉज खा लेता है। मास्टर लू कहता है कि मैं इसके अटैक पैटर्न्स को अच्छी तरह से जानता हूं, अब ये यहाँ पर एक दूसरा अटैक करने वाला है, यानी कि अपनी क्ला से अटैक करेगा, अब तुम्हें इसको भी इन्वेड करना होगा। इसी के साथ ही वो क्ला के साथ अटैक करता है। जब वो क्ला के साथ वहां पर अटैक करता है तो मास्टर लू से कहते हैं कि इसका ये वाला अटैक इतना पावरफुल नहीं होता, तुम यहाँ पर अपने स्नेक की टाइट स्किन के साथ उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो यंग मास्टर बाई जो होता है अपने डाबाई से वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करवाता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अब जो यहाँ पर बॉडी फैंग्स को यूज करने वाला अपने स्नेक को पीछे हटा लो। और इसी के साथ स्नेक जो होता है पीछे की तरफ हट जाता है। तो मास्टर लू से कहते हैं कि जब यहाँ पर बॉडी फैंग्स को यूज करता है थोड़ी देर के लिए इसकी पावर्स चली जाती हैं और अगला स्किल यूज करने के लिए इसे काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, तब तुम इसके ऊपर अटैक कर सकते हो, अभी यहाँ पर अटैक करो। और इसी के साथ ही डाबाई जो होता है वो सीधा जाकर जहां पर उसके सर के ऊपर क्रेस्ट का निशान होता है उसके ऊपर जाकर अपना सर मारता है, जिसकी वजह से जो वुल्फ होता है वो बुरी तरह जख्मी होकर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। यंग मास्टर बाई से कहता है कि मास्टर लू हमने कर दिया। तो मास्टर लू से कहता है कि हाँ हमने कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही बेचारा काफी ज्यादा उदास भी होता है। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि जो मेरा बीस्ट है और मैं यहाँ पर इसे दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉट में मार सकते हो ताकि इससे ज्यादा दर्द ना हो, प्लीज यहाँ पर अटैक ऐसा करो जिससे एक ही शॉट में ये मर जाए। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि मिस्टर लू मैं यहाँ पर तुम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वुल्फ को यहाँ पर बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो मास्टर लू से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और इसी के साथ ही यंग मास्टर बाई कहता है कि डाबाई अटैक करो। फिर से वहां पर वो वुल्फ अटैक को यूज करता है, वुल्फ ऑफ सोल को यूज करता है और इसी के साथ ही मास्टर लू फिर से उसे डॉज करवा देते हैं। लेकिन इस बार जो अटैक होता है वो डाबाई के बहुत ही करीब से गुजर कर जाता है, क्योंकि मास्टर लू जो होते हैं वो भी यहाँ पर इसका सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे होते। मास्टर लू कहते हैं कि इसकी जो 16 वुल्फ है उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मैंने आज से पहले कभी इतनी पावर को यूज नहीं करते हुए देखा। और इसी के साथ ही हमारा स्नेक जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ ही वुल्फ जो होता है बॉडी फैंग्स को यूज करता है। जब वो बॉडी फैंग्स को वहां पर रिलीज करता है तो स्नेक पीछे की तरफ तो हटता है, लेकिन उसके बॉडी फैंग्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उसकी बॉडी को पियर्स कर देते हैं, वो उसकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि मास्टर लू यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर दूसरी बार हिट हुए हैं। तो मास्टर लू से कहते हैं कि जल्दी से पीछे हट जाओ, मुझे लगता है कि उसके फैंग्स जो है उसका पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो मैक्सिमम रेंज तक पहुंच चुके हैं। स्नेक पीछे की तरफ बढ़ता है। इसी के साथ वुल्फ फिर से
वहां पर 16 वुल्फ को यूज करने लगा है, लेकिन इस बार 16 वुल्फ पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि उसके अंदर 3 वुल्फ्स की सोल होती है। ये देखकर मास्टर लू सदके में आ जाते हैं, और वहां पर बेचारा कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो कहता है कि आज से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं कभी भी जहां पर 3 सोल्स को अटैक को यूज नहीं कर पाया और जी जहां पर इसको कैसे यूज कर पा रहा है। और इसी के साथ स्नेक जो होता है पूरी तरह से सोल के साथ अटैक को हिट होता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है जहां पर से विलेज चीफ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा ल्यू फेंग जो होता है विलेज चीफ से फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो अपने डोगी चान से कहता है कि डोगी चान चलो रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर पिस शावर करना होगा। और इसी के साथ ही पौधा चान जो होता है उसके बाजू को वहां पर अपनी वाइन्स के साथ बांधता है। डोगी चान अपनी पिस को एक्टिवेट करता है और साथ ही वो उसे घुमाकर उसकी तरफ फेंकता है। जैसे ही डोगी चान को घुमाकर अपनी बेलून से उसके ऊपर फेंकता है तो वहां पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उसकी सूसू के साथ हिट होते हैं। वो वीकनेस वाली सूसू होती है जिसकी वजह से वो सारे कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद पौधा चान उन सभी को उठाता है और उन सभी को उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। ल्यू फेंग जो होता है वहां पर रास्ता क्लियर करने के बाद डोगी चान से कहता है कि वहां पर ग्रीन मॉन्स्टर बिल्कुल ओपन में है, चलो जल्दी से जाओ जाकर उसके ऊपर अटैक करो। अगर हम लोग डायरेक्टली जाकर इस विलेज चीफ के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर इसका ध्यान बढ़ जाएगा और डूम्सडे वुल्फ को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक ह्यूमनॉइड बियर आ जाता है और साथ ही आई ऑफ द ब्लू मार्टाइल आ जाती है, यानी कि एक प्लांट टाइप का और एक बियर टाइप का मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि इन दोनों की कमजोरी मुझे पता है, तुम जहां पर इन दोनों को डील कर सकते हो। इसी के साथ ही डोगी चान जो होता है जंप करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। तो इसी के साथ ही बियर को दिखाते हैं कि वो उस कांटू वाले पौधा जो होता है उसको अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ा लेता है और उसे अपना आर्मर बना लेता है। जब वो यहाँ पर थॉर्नी आर्मर पहन लेता है तो डोगी चान उसके साथ हिट होने के बाद जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ गिरता है बाकी के सभी मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं और उसके पास स्लैशेस लगाना शुरू कर देते हैं, उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपने पौधा चान से कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर को साइड के ऊपर हटाओ। तो पौधा चान उनमें से एक मंकी को पकड़ता है, उसे पकड़कर साइड के ऊपर फेंक रहा होता है, लेकिन वो मंकी अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर देता है। तो वो मंकी वहां पर आग निकालकर पौधा चान की बेलू को जला देता है। तो पौधा चान की बॉडी के क्योंकि वो पौधे से बना होता है तो उसकी बॉडी जो होती है वहां पर जल रही होती है और बेल की आग जो होती है उसके करीब पहुंच जाती है। ल्यू फेंग इसी के साथ ही अपने अपने बॉल को यूज करते मेटल बॉल की तलवार बनाकर उसकी बेल को काटता है ताकि उसे बचाया जा सके और साथ ही पौधा चान से कहता है कि अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी को यूज करो। तो ल्यू फेंग अब साथ ही उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये सभी मॉन्स्टर जो है ये सभी अपने स्किल्स को यूज कर पा रहे हैं। हम जहां पर अपने मॉन्स्टर्स को हरा सकते थे अगर ये सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर्स होते, लेकिन जब तक ग्रीन डेविल जहां पर है वो इन सभी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन चलो जहां पर एक काम तो अच्छा हुआ, जब वहां पर उस मंकी ने फायर अटैक किया तो फायर अटैक के आगे ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बाकी के सभी मॉन्स्टर्स भी वहां पर आग में जल रहे हैं। अब जहां पर मेरा काम आसान हो गया है, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वो आग लगे हुए मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो भागते हुए हमारे ल्यू फेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ल्यू फेंग कहता है मुझे लगता है कि ये भी इनकी एक स्ट्रेटेजी थी, मुझे लगा था कि ये इनकी कमजोरी है और जहां पर ये जलकर मर जाएंगे, लेकिन ये तो आग लगे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होता इसी वजह से, क्योंकि ये मरे हुए मॉन्स्टर्स हैं, इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा ल्यू फेंग जो होता है यहाँ पर खुद से फाइट कर रहा होता है। सबसे पहले वो पौधा चान को वापस रिट्रीट करवाता है क्योंकि वो पौधा है तो वो जल जाएगा। तो वो अपनी तलवार के साथ उन सभी को मारना स्टार्ट करता है, लेकिन इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक बड़ा सा टोरस निकल आता है। एक टोरस मॉन्स्टर वहां पर आता है और आकर हमारे ल्यू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा ल्यू फेंग उसके साथ हिट होने के बाद उसकी तलवार भी छूट जाती है और वो खुद भी पीछे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ल्यू फेंग कैसे यहाँ पर इस बैटल को जीत पाएगा, क्योंकि ये वाली बैटल काफी ज्यादा टफ लग रही है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।